이제 당회장 직무대행 이수진 목사님께서 요한 1서가 पास्टर सुजन ली 말씀을 증거해 주시겠습니다. प्रचार करेगी पहला यूहन्ना के ऊपर, जिसका प्रचार सीनियर पास्टर ने किया था। केनिया नायरोबी मानवीन कलीसिया को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी इस विशेष प्रस्तुति के लिए। वो बहुत सुंदर और खुश नजर आ रही थी। वो समर्पण सभाओं को अर्पण कर रहे हैं, अपनी सेवकाई कर रहे हैं और वहाँ बहुत से चंगाई के कार्य भी हो रहे हैं। आपका धन्यवाद। फूलों की भेंटों का मैं परिचय दूंगी। हम प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवादी हैं जो इस धरती पर आया, हमें बचाने के लिए क्रूस पर चढ़ गया। चरवाहे से मिलने के बाद हमने सच्चा विश्वास और नई यरूशलेम की आशा प्राप्त की। पवित्रता के सुसमाचार और अद्भुत सामर्थ्य का अनुभव करने के बाद हम तमाम धन्यवाद और महिमा पिता परमेश्वर को देते हैं जिन्होंने हमारे चरवाहे और परमेश्वर से हमें मिलाया है। एक्टिंग सीनियर पास्टर को धन्यवाद देते हैं जो चरवाहे के हृदय से अगुवाई कर रही हैं, और मिसेस बोकनिमली को धन्यवाद जो दानियल प्रार्थना सभा में हमारी अगुवाई करती हैं। निश्चित रूप से हम नई यरूशलेम जाएंगे सीनियर पास्टर का अनुसरण करते हुए। ये फूलों की भेंटों को हम चर्च की 16वीं सालगिरह के उपलक्ष्य पर धन्यवादी हृदय से अर्पण करते हैं। आपका धन्यवाद। हम सभी लोगों को नई यरूशलेम की ओर बलपूर्वक दौड़ना चाहिए। यदि आप स्वर्ग और नरक पर विश्वास करते हैं और जब हम उसके बारे में सोचते हैं, प्रेरित पौलुस अपने पूरे जीवन भर विश्वास योग्य रहा और साथ ही जो चोर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, कैसे वो लोग स्वर्ग के एक ही स्थानों में जा सकते हैं। पिता परमेश्वर हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्रतिफल देता है। न्यायी परमेश्वर अगर हम विश्वास योग्यता उसे दिखाएं, विश्वास के साथ चलें, तो चाहे हमें कोई नहीं भी देख रहा हो मगर हम स्वर्ग में प्रतिफलों को एकत्र करते हैं। इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और ऐसे ही आनंद से जीत हासिल करनी चाहिए। पिछले सप्ताह हमने मृत्यु की ओर ले जाने वाले पापों के बारे में बात की थी। आज मैं और आगे उन पापों के बारे में बताऊंगी और 5 अध्याय 17 पद को पूरा करूंगी। मैंने आपको बताया था कि मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करने वाला व्यक्ति पश्चाताप नहीं कर सकता, क्योंकि पश्चाताप का आत्मा उस पर नहीं आता है। परिणाम स्वरूप परमेश्वर से वो क्षमा नहीं पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने इब्रानियों 6 अध्याय में जो पाप लिखे हैं उनके बारे में आपको बताया। मनुष्य के पुत्र को फिर से क्रूस पर चढ़ाना और उसका तिरस्कार करना, उस पर कलंक लगाना, ये यहूदा इस्करियोतियों का मामला था। आज भी जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, परमेश्वर के कामों का अनुभव करते हैं, स्वर्गीय दानों का स्वाद भी चख लेते हैं, लेकिन जब वो वचनानुसार नहीं जीते तो अंत में अपनी बुराई के चलते वे ठोकर खाते हैं, परमेश्वर का इनकार करते हैं, चर्च को और पास्टर को श्रापित करते हैं। वो लोग जो प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और उस पर कलंक लगाते हैं, चाहे वो कितना ही संघर्ष करे पश्चाताप का, वो सचमुच पश्चाताप नहीं कर पाते हैं। और मैंने आपको वो मामले भी बताए थे जहां पर लोग जानबूझकर पाप करते हैं सत्य को जानने के बावजूद। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, चर्च में जाता है, तो वो एहसास करता है कि यीशु क्यों उद्धार करता है और परमेश्वर का प्रेम क्या है जिसने अपने इकलौते पुत्र को प्रायश्चित के बलिदान के लिए दे दिया। वो ये भी सीखता है कि अगर वो परमेश्वर से प्रेम करें तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे जीना चाहिए, तो अभी वो वचन को अनदेखा करता है। इसलिए आत्मा उसे उसके हृदय में कहता है कि उसे पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो जानबूझकर परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करे तो वो क्षमा प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मा उसे इस तरह से कायल करता है, मगर वो पाप करता है इसीलिए क्योंकि वो यीशु के मुक्त छुटकारा देने वाले लहू को अपवित्र मानता है। इसीलिए अब उसके लिए क्षमा का कोई कारण नहीं होता है। इसीलिए अब जो इंतजार है वो है परमेश्वर की भयानक न्याय की सजा। और पिछली बार हमने ये भी कहा था कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करना क्या होता है। कुछ ऐसे पाप होते हैं जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, ऐसे पाप जिनकी कोई क्षमा नहीं होती है। मेरा मतलब है सदा काल के लिए जिनकी कोई क्षमा नहीं है, वो है पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करना। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जो लोग इस तरह के पाप करते हैं वो गंभीर सजा नरक में प्राप्त करते हैं। जो भी हैं, जब यीशु ने पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलना, उसकी निंदा करने के विषय में कहा, तो उसने ये कहा
कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्यों का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। 1절부터 32절에 जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, 죄와 회방은 उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। 거역하면 이 세상과 오는 세상에도 사하심을 얻지 못하리라 하셨지요. 왜 사람의 모든 क्यों उसने कहा 사하심을 얻지 कि कोई भी पाप या निंदा या मनुष्य के पुत्र की विरोध में कोई भी बात क्षमा की जाएगी। 먼저 사람의 सबसे पहले हम इस बिंदु को देखेंगे कि कोई भी पाप या निंदा उन लोगों की क्षमा की जाएगी। 모든이며 सभी मनुष्य पापी हैं। परमेश्वर को जानने से पहले, सत्य को जानने से पहले वो बहुत से पाप करते हैं, 과 폭력, जैसे कि धोखा, निंदा, व्यभिचार, धोखा, इस तरह के बहुत से पाप। 사람은 하나님이 어디 कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ है परमेश्वर, कहाँ है यीशु। 없다 말하고 वो कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं और वो उसका इनकार करते हैं। 하나님을 जो और भी बुरे होते हैं वो परमेश्वर और प्रभु को श्रापित करते हैं। लेकिन ये वो पाप है, ये वो निंदा है 그를 영접하고 जो परमेश्वर के पुत्र के विरुद्ध होते हैं, जो परमेश्वर को जानने से पहले होते हैं। इसलिए जब वो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो वो क्षमा पाते हैं। प्रभु को ग्रहण करके जब वो पश्चाताप करते हैं तो बीते पाप और जो निंदा है, परमेश्वर उन तमाम बातों को क्षमा करता है। 하심을 얻되 하신 말 इस वचन के साथ भी यही जाता है कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कहे तो उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। मान लीजिए आपने अपने अविश्वासी परिवार से सुसमाचार का प्रचार किया और वो कहते हैं कि कहाँ है परमेश्वर। 말로 वो इनकार करते हैं, वचन का इनकार करते हैं, परमेश्वर का इनकार करते हैं, आपको सताते हैं, परमेश्वर के वचन को श्रापित करते हैं। आपने वो सुसमाचार सुनाया जो उनकी आत्मा को बचाएं, लेकिन वो आपको अनदेखा करते हैं, 하나님을 वचन को अनदेखा करते हैं और तमाम बुरी बातों से परमेश्वर को श्रापित करते हैं। यद्यपि आप कहते हैं कि परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों से मुक्त करने के लिए हमारे लिए मर गया, मगर फिर भी वो ग्रहण नहीं करते। 세상 사람들은 वो इसीलिए है क्योंकि संसारिक लोग यीशु मसीह को केवल एक परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखते हैं। मेरा मतलब है मनुष्य के पुत्र के रूप में देखते हैं, परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं। 공자 स्कूल में सिखाया जाता है कि यीशु, 한 명이라고 가르칩니다. 예수님을 बुद्धा, कन्फ्यूशियस 사람으로 और सोक्रेटिस के साथ एक चौथा, एक बहुत बड़ा व्यक्ति हैं। 말하는 것이죠. वो 책이나 언론에도 वो यीशु को एक मनुष्य मानते हैं जो मसीहत का स्थापक था, जो मसीह धर्म का स्थापक था। 못하고 मीडिया में भी इसी तरह की बातें प्रचलित होती हैं। कुछ लोग सत्य को नहीं जानते, विधर्म या कपट की परिभाषा नहीं जानते, इसलिए वो बिना बात के चर्च को विधर्म कह देते हैं। जो कुछ भी वो टीवी या न्यूज़ पे सुनते हैं उसके आधार पर वो चर्च को श्रापित करते हैं, परमेश्वर को भी गालियां देते हैं। 예수님 당시에 많은 유대인들도 예수님을 하나님의 아들이요 ये सारी की सारी बातें परमेश्वर के पुत्र के विरोध में बोली जाने वाली बातें हैं। यीशु के समय में बहुत सारे लोगों ने यीशु को परमेश्वर के पुत्र या मसीहा के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक भविष्यद्वक्ता के रूप में। इसलिए उन्होंने लापरवाही से उसकी निंदा की। 그리고 마태복음 इसीलिए जैसा कि लिखा है कि मनुष्य के कोई भी पाप, कोई भी निंदा 주님을 알기 अगर मनुष्य के पुत्र के विरोध में उन्होंने कही है तो वो क्षमा की जाएगी, अगर वो परमेश्वर के पुत्र यानी कि यीशु मसीह को ग्रहण करे और मन फिरा दे। 세상에서 아무리 선하게 살고 의로 प्रभु को जानने से पहले जो भी पाप किया गया है, यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से वो क्षमा हो सकता है। 당회자님께서도 하나님을 만나 चाहे हमारा जीवन कितना ही भला या धर्मी क्यों ना हो, जो व्यक्ति संसार में जी रहा है, परमेश्वर की दृष्टि में उसमें बहुत से पाप होते हैं। 죄인임을 परमेश्वर से मिलने से पहले सीनियर पास्टर ने भी एक सज्जन और एक धर्मी जीवन सबसे बढ़कर जिया, मगर परमेश्वर से मिलने और सत्य को जानने के बाद वो अंगीकार करते हैं कि वो एक पापी थे। 생활을 본받 आप सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर के प्रति प्रेम के चलते सीनियर पास्टर ने परमेश्वर के वचनों का पालन किया और पवित्रीकरण को प्राप्त किया। 86년 당시 당회자님의 설교 말씀을 जब वो एक नए विश्वासी थे, अगर जिस तरह का जीवन उन्होंने तब जिया, अगर हर कोई उनका अनुसरण करे तो कोई भी बहुत जल्दी पवित्र हो सकता है। मैं आइए आपको तेजी से उस विषय के बारे में बताऊंगी जिसका प्रचार सीनियर पास्टर ने 1986 में किया था। इस वचन को हमने 것을 다 내 잘못으로 여기고 회개하고 돌이키기를 힘썼고 हमने 아버지의 सीधे रूप से सीनियर पास्टर का यह वचन, यह अंगीकार सुना था। 어떻게 죄를 인정하고 सीनियर पास्टर ने तमाम दोष अपने ऊपर ले लिया था। 앞서서는 우리가 उस प्रकार से उन्होंने पवित्रीकरण को प्राप्त किया। उन्होंने हमें बताया किस तरह से उन्होंने 주님을 영접하고 अपने आप को समर्पित किया, किस तरह से उन्होंने अपने पापों को माना और किस तरह से उन्होंने बुराइयों को दूर किया। 죄를 짓기도 하고 내
안에 악이 있습니다. पहले मैंने आपको बताया था कि 노력을 지금 말씀드릴 प्रभु को जानने से जो पहले पाप हमने किए हैं वो क्षमा हो सकते हैं। परमेश्वर को जानने से पहले हमने पाप किए हैं, हमारे अंदर बुराई होती है। 그렇게 버리기 위해 힘써 노력하고 있는가라는 것으로 여러분들이 잘 जब हम सिने पास्टर के संदेश या उनके अंगीकार को सुनते हैं तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या हम भी प्रयास करते हैं पाप और बुराई को दूर करने के लिए। मुझे आशा है कि आप उसे अपना भोजन बनाएं और भी अधिक कोशिश करें कि पवित्रीकरण को आप साध लें। सिने पास्टर का अंगीकार मैं पढ़ना चाहती हूँ। उनके पिछले संदेश से उनका ये वचन है। उन्होंने कहा कि परमेश्वर से मिलने से पहले यदि कोई मुझसे कहता था कि आपने पाप किया है तो मैं ये कहता था कि ये मत कहो, मैंने तो पाप नहीं किया, मैंने तो एक धर्मी जीवन जिया है, 의롭다고 생각했고 एक अच्छा जीवन। 정직하다고 क्यों? 생각하면서 살았기 때문에 क्योंकि मैं सत्य को नहीं जानता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा विवेक भला है और मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ और यह कि मैं सबसे अधिक ईमानदार हूँ। परंतु सत्य में अपने आप को देखने के बाद मुझ में कुछ भी ऐसा नहीं था जो पापमय ना हो। मुझे लगता था कि मैंने एक धर्मी जीवन जिया है इस संसार में, मगर सत्य की ज्योति में 바랍니다. सब कुछ बहुत साधारण था। यद्यपि मैं कहता था कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन मैं बहुत झूठ बोलता था। मैं अपने लाभ के लिए झूठ बोलता था। 또한 यद्यपि मैंने धोखा या दूसरों को हानि नहीं की, मगर फिर भी ऐसे बहुत झूठ थे। मैंने बहुत से झूठ बोले, बहुत से मजाक किए, मैं बहुत सा गुस्सा भी करता था। मगर उस वक्त मैं इन बातों को स्वाभाविक समझता था कि मैं क्रोधित होता हूँ, मगर सत्य की ज्योति में ये सब बातें पाप हैं। 금식하면서 산을 찾아다니고 서울 कुछ भी ऐसा नहीं था जो पाप में ना हो। इसलिए प्रभु को ग्रहण करने के बाद कुछ महीनों के लिए मैंने उपवास किए और मैं पहाड़ों पर गया। प्रार्थना घरों को ढूंढने के लिए मैंने उपवास किए और मैंने सावधानी से बाइबल को पढ़ा, नए नियम से शुरू कर। यदि मुझ में पाप मिलते थे, मैं उसी क्षण घुटने टेकता था, पश्चाताप करता था, प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मैं झूठा हूँ, लेकिन मैं अपने मार्ग से अब मन फिरा रहा हूँ। मेरी मदद कीजिए कि अब मैं मजाक के रूप में भी झूठ ना बोलूँ। तब मैं उन तमाम चीज़ों को लिखता था जो मुझे सत्य से भटकाती थी, जिसमें झूठ भी शामिल था, और मैं हमेशा उन बातों पर प्रार्थना करता था। 따라야 하실 것은요. 우리가 죄라는 것을 인정 झूठ बोलने की आदत के चलते मैं जानने से पहले ही झूठ बोल देता था। लेकिन यहाँ पर जिन बातों को हमें एहसास करना है वो ये कि जब हम मान लें कि यह बात पाप है, जब हम उससे पश्चाताप करें, 과 결합되어 있단 말이에요. 이게 육신이잖아요. तो उसके बावजूद भी हम फिर से पाप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पापमय स्वभाव बच जाता है। हमारा पापमय स्वभाव हमारे देह से मिला जुला रहता है, वो शरीर है। यद्यपि हम जानते हैं कि वह पाप है, यद्यपि हम सोचते हैं कि 있는 죄성까지 버리기 위해서 वह पाप है और हमने दूर कर दिया है। खाली सोचने के द्वारा इसका मतलब यह नहीं कि हमने उसे दूर कर दिया है। हमें उसे नियंत्रित करना होता है, हमें प्रयास करना होता है कि हम उसे दूर कर सकें। उसके बावजूद भी वो हमारे शरीर में रह जाता है। यद्यपि हम पश्चाताप कर लेते हैं, लेकिन हमारा पापमय स्वभाव बचा रहता है और हम निरंतर उस तरह से पाप करते हैं। हमें गहराई से इस बात को जानना है। 여러분들은 어떠하십니까? 아니, 나는 सीनियर पास्टर ने यद्यपि 상관없어요. 말씀드린 것처럼 죄성이 이미 내 안에 자리 잡고 आप सोचिए अपने बारे में, 30년, आप ऐसा कह सकते हैं 40년을 살아왔어요. कि मैंने तो प्रभु को बहुत लंबे समय पहले ग्रहण कर दिया है, मेरा तो पापों से कोई नाता नहीं। 죽기까지 परंतु 하면서 죄를 버린 게 아니니까 아니 परंतु यद्यपि आप जानते हैं कि ये बातें पाप हैं, 다스리지 않을 때는 मगर आप अपने आप को अनुशासित नहीं करते हैं। 시시비비가 나오고 यदि आपने इस तरह से पापों को दूर नहीं किया है तो वो पाप बच जाते हैं। इसलिए अंततः आप क्रोधित हो जाते हैं, आप दूसरों से झगड़ा करते हैं, 그렇게 살아 और जब कोई बात आपके लाभ के विरुद्ध जाती है तो आप अपनी दुर्भावनाओं को दिखाते हैं। 내 유익을 ये पापमय स्वभाव आप में बचे रहते हैं। 위한 모습인가라고 इसलिए हमें इस बात को अपने मन में रखना है और अपने आप को जांचना है कि किस प्रकार से हम स्वयं पर केंद्रित होते हैं, किस तरह से। यद्यपि हम प्रयास करते भी हैं, 명심하나요? 당장이 하신 것처럼 이렇게 노력했다면 몇 년 안에 버리고 हमें 고양이로도 जांचना है 다시 나오지 않아야 कि हमने कितने प्रयास किए हैं, जिस तरह से सीनियर पास्टर ने किया। 함께 살고 있는 이 죄악이라는 것, यदि हम सीनियर पास्टर के समान प्रयास करें, 노력을 지금 내가 해야 한다라는 것. यदि हमने अभी उन पापमय स्वभावों को नहीं उखाड़ा है तो वो अभी भी बचे हुए हैं। परंतु सीनियर पास्टर ने एक नए विश्वासी के रूप में इस तरह के प्रयास किए, तो हमें भी वैसे ही प्रयास करने चाहिए। 기도했지만 습관이 돼 있기 때문에 나도 모르고 सीनियर पास्टर अंगीकार करते हैं
कि वो जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है 결합되어 있는 और उन्होंने प्रार्थनाओं के द्वारा उन्हें दूर करने की कोशिश की, क्योंकि यह उनकी ताकत थी। इसीलिए उनके ज्ञान के बगैर ही वो निकल आते थे, क्योंकि वो उनके शरीर में 힘쓰고 애쓰셨다. मिल चुके थे। 이러한 इसीलिए जानने से पहले ही वो देखते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने पिता परमेश्वर से कहा कि वो उनकी मदद करे। उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। 꾸준히 버려야 돼요, 죄성까지. हम जब पाप में स्वभाव को ढूंढते हैं तो हमें उसे अपने दिमाग में रखना है, याद रखना है, 예를 들어 और हम उन्हें पूरी तरह से दूर करें। 이런저런 것들을 놓고 항상 기도했습니다. 하나님 다 씻어버리기 원합니다. 주님의 보배로운 필로 씻기 원합니다. 다 돌이키기 원합니다. 마음에서 돌이킨다 하지만 सीने पास्टर का अंगीकार, आइए हम उसे देखें। उन्होंने कहा कि मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैं पूरी तरह से अपने आप को आपके बहुमूल्य लहू से साफ करना चाहता हूँ। मैं पूरी तरह से अपने मार्ग से मन फिराना चाहता हूँ। यद्यपि मैंने निर्णय लिया है कि मैं मन फिराऊं, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर कमियां हैं, 그리고 पाप गहरे मेरी आदत में है। 스스로에게 मुझे क्षमा कीजिए पिता। 당의자님 मैं उन्हें स्मरण करना चाहता हूँ, उन्हें दूर करना चाहता हूँ, हमेशा प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को अनुशासित करना चाहता हूँ, अपने शरीर को, 거짓말을 परमेश्वर के सामने उस सज़ा को भी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। 아니면 한 줄을 मैंने इस तरह से प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैं झूठ को दूर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जानने से पहले मैं झूठ बोल देता हूँ। अगर मैं फिर से झूठ बोलूँगा तो मैं 3 दिन का उपवास करूँगा या 1 सप्ताह के संकल्प की प्रार्थना करूँगा। 발견될 때 이렇게 उस समय जो रात की प्रार्थना सिर्फ 2 घंटे की ही नहीं होती थी, बल्कि पूरी रात भर प्रार्थना की जाती थी। 철저하게 버려나갔지요. हर वक्त जब भी उन्हें पाप मिलता था, उन्होंने अपने आप को अनुशासित किया। 다 사함을 받았습니다. उन्होंने कहा 온전히 कि हर वक्त प्रार्थना से अपने हृदय और अपने आप को मैं अनुशासित करता हूँ। 제 자녀가 되는 것이지요. 돌이켜 ऐसा करने के द्वारा 받았고 मेरे बहुत सारे पाप प्रभु में क्षमा हो गए हैं, 이것이 믿음으로 의롭다함을 क्योंकि मैं उनसे मन फिराता हूँ। वो सब के सब मेरे लिए क्षमा हो गए हैं और मैं साफ हो गया हूँ। 받습니다. 옛날에는 हम इसी तरह से विश्वास से धर्मी होते हैं। 욕 많이 했죠. 선생님이 욕하는 것을 없애기 위해서 학생들에게 카드를 सीने पास्टर कहते थे 누가 욕하면 कि मैं अपनी गालियाँ देने में नंबर 1 व्यक्ति हुआ करता था। मैं स्कूल में 그걸 발견하게 जो सहकर्मी होते थे, मैं उन्हें बहुत गालियाँ देता था। 지나면 और मेरे स्कूल में टीचर ने, अध्यापक ने तो यह नियम स्थापित कर लिया था कि अगर कोई किसी को गाली देगा 변소하면 어색할 텐데요. तो उसको सज़ा मिलेगी, उसका कार्ड ले लिया जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर जिसके ज़्यादातर कार्ड खाली हो जाएंगे तो उसे बाथरूम साफ करना पड़ेगा। 그래서 너무 더럽죠. 그리고 이제 आजकल के दिनों में तो बाथरूम बिल्कुल साफ होते हैं, लेकिन उन दिनों में 그 청소 담당하면 이게 벌칙인 बाथरूम बहुत गंदे हुआ करते थे। 욕을 많이 하는 학생에게 벌칙을 वो बाथरूम आधुनिक नहीं थे, 뭐라고 하셨냐? 제가 언제 इसलिए बाथरूम को साफ करना एक प्रकार की सज़ा थी। 그러니까 욕을 많이 하니까 और सीनियर पास्टर कहते थे कि 담당을 하셨대요. 그러나 하나님 앞에 무릎 कि वो हमेशा बाथरूम ही साफ करते थे, जिसका मतलब है कि वो बहुत अधिक लोगों को श्रापित करते थे। 건 아니 다 벗어났습니다. बहुत बार उनसे उनके कार्ड्स छीन लिए गए, 하나님이 도우시고 मगर उन्होंने परमेश्वर के सामने घुटने टेके आंसुओं से प्रार्थना की कि मैं इन तमाम चीज़ों को दूर करना चाहता हूँ और मैं उनसे मन फिराना चाहता हूँ। 들어보셨어요? इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपने अंदर से उन तमाम चीज़ों को दूर कर पाया। 우연이라도 욕하는 것 보았습니까? 아니요. 네, 아닙니다. सिनेपास ने कहा, क्या आपने मुझे कभी भी किसी बुरी बात को, 하기 위해서 चाहे वो 운용해야 할 때 संयोगवश हो या फिर कोई मजाक करते हुए, क्या आपने मुझे सुना है? आप में से किसी ने नहीं सुना है। 않지요. यदि ये उदाहरण के रूप में भी अपने संदेश में मैंने कोई बुरी बात कही हो तो मैं पहले से ही कहता था कि मुझे क्षमा करें और मैं आपकी समझ के लिए विनती करता था। मैं कोई बुरी बात कहता भी नहीं था। मुझे तो कोई, 마음에 정하고 뭐 यहाँ तक कि अविवेकी होकर भी, यहाँ तक कि अपनी बेटियों को भी मैंने कभी एक भी कोई गाली या श्राप का शब्द नहीं कहा है। 주님을 영접하고 이 욕하는 इसलिए वो श्रापित करने वाली बातें, 이런 것들은 막 금식하고 उन्होंने कहा कि वो बहुत अधिक श्रापित किया करते थे परमेश्वर से मिलने से पहले। 결합되어 있는 이러한 것들의 어떠한 죄성에 대해서는 लेकिन ये चीज़ें आसानी से बिना उपवास के भी नियंत्रण में आ सकती है, लेकिन जो शरीर में पाप में स्वभाव मिले होते हैं 금방 버리시는 उसकी वजह से 그 한마디도 이러한 उनको उपवास करने की आवश्यकता थी, अपने आप को 나오지 않았지요. नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। लेकिन जो ये अपशब्द होते हैं, दुर्वचन या अभिशाप वाली बातें होती है, ये तेजी से दूर हो सकती हैं।
발견되는 죄악에 대하여서 경계하시고 버리기 위해 힘쓰셨던 당회장님. परमेश्वर को जानने से पहले 여러분 우리는 वो नहीं जानते थे कि वो पापी हैं, मगर परमेश्वर को जानने के बाद उन्होंने पाप और बुराई को दूर करना शुरू किया। ये है सीनियर पास्टर का जीवन। इसलिए आप अपने आप को जांचिए कि आपने किस प्रकार का जीवन जिया है। क्या आपने इस तरह के प्रयास किए हैं? हमें तब तक प्रयास करना है जब तक ये पाप में स्वभाव उखड़ ना जाए। हमें स्थिर प्रयास करते रहना है और उन्हें पूरी तरह से मुक्त कर लेना है। परंतु आप में से कुछ लोगों ने आराम करना शुरू कर दिया है, अपने प्रयासों को रोक दिया है। 그러나 तो फिर वो पापमय स्वभाव जो लगता था कि दूर हो गए हैं, वो फिर से प्रकट हो जाते हैं। 지금도 우리는 이렇게 하는 거예요. 어떠한 죄성이든 लेकिन जैसे कि हमने अभी सीनियर पास्टर के अंगीकार को सुना, 내 안에 만약에 조급함이 있어. 내 귀가 चाहे किसी भी प्रकार के पापमय स्वभाव हम में हैं, यदि वो आपको मिलते हैं, मान लीजिए 분들이 आपने कोई पापमय स्वभाव अपने अंदर ढूंढ लिया है, 귀와 내 आपने अपने आप को पाया कि आप दूसरों की बातों को सुनकर न्याय और निंदा कर रहे हैं, तो फिर आपको सावधान रहना है कि आप क्या सुनते और क्या बोलते हैं। अपने आप को जांचना है 모두가 और मन फिराना है और प्रार्थना करते रहना है। कभी कभार उपवास भी करना है। इस तरह से अपने आप को आपको अनुशासित करना है। सिर्फ नए विश्वासी ही नहीं, बल्कि हम इस वक्त हमें भी ये करना है। केवल तभी हम पवित्रीकरण को साध सकते हैं। 법 없이도 사는 사람이라고 परमेश्वर से मिलने से पहले भी सीनियर पास्टर ने एक सज्जन, एक धर्मी जीवन सबसे बढ़कर जिया। उनके आसपास के लोग उन्हें यह कहकर सराहना करते थे कि उनके लिए तो कानूनों की आवश्यकता नहीं, मगर चाहे हमारा जीवन कितना ही धर्मी या कितना ही सज्जन क्यों ना हो इस संसार में, उसके अंदर बहुत से पाप और बुराई रहते हैं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध। इसलिए जब सीनियर पास्टर ने सत्य को सीखा, बाइबल पढ़ा, पाप और बुराई को अपने अंदर पाया, तो उन्होंने घुटने टेके और ईमानदारी से प्रार्थना की, उपवास की और इस तरह से पाप और बुराई को, सभी प्रकार के पाप और बुराई को दूर किया। 도와주셔서 주님의 보혈로 3년 만에 जब उन्होंने उत्सुकता से प्रार्थना और प्रयासों से पवित्रीकरण की लालसा रखी, तो परमेश्वर और पवित्र आत्मा ने उनकी मदद की और प्रभु के लहू के द्वारा 3 सालों में उन्होंने पवित्रीकरण को साध लिया और वो आत्मा में आ गए। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि चर्च की शुरुआत से पहले वो संपूर्ण आत्मा में आ चुके थे और एक पास्टर के रूप में उन्होंने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया। क्या ये काम केवल नए विश्वासी के रूप में ही हमें करना है? नहीं, बल्कि अभी भी अपने बारे में हमें सचेत रहना है। हम बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर ढूंढ सकते हैं। हम ढूंढ सकते हैं कि मैंने ये क्यों कहा, मैंने ये क्यों किया। हम इस तरह से अपने आप को ज्योति के, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपने आप को जांच सकते हैं। परमेश्वर के संतान को ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। उसी तरीके से हम परमेश्वर के सिंहासन के करीब आ सकते हैं। 한다면 परंतु आप में से कुछ लोग ऐसा कहते हैं या कह सकते हैं 많이 하고 कि मैं तो सत्य में जीता हूँ, मैं तो चर्च का कार्य करता हूँ, मैं तो पाप नहीं करता। 그리고 내가 했던 अगर आप अपना मसीह जीवन इस प्रकार से जिए, बल्कि तथ्य तो ये है कि आपके अंदर बहुत सी पाप और बुराई हैं। आप दूसरों की निंदा करते हैं, न्याय करते हैं, दूसरों के बारे में बकबक करते हैं, मगर आप भूल जाते हैं और पश्चाताप तक नहीं करते। इसलिए आपको कलेशित महसूस होता है। इसलिए आप पवित्र आत्मा की भरपूरी के बगैर जीते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप तो आत्मा में बहुत अच्छे जा रहे हैं। मगर हमारे विश्वास के पूर्वजों ने इस तरह का जीवन नहीं जिया। 아버지의 기쁨이었는가? 그 죽음의 자리에서 그렇게 वो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे 바울도 베드로도 우리는 듣고 알지 않습니까? और उन्होंने अंगीकार किया 나는 죄 없어. कि वो अपने आप को जांचते थे, अपने आप को वो जांचते थे, 그것부터가 परखते थे। 하는 걸 प्रेरित पौलुस भी, उसने भी वही किया। 하나님의 영 मगर आप में से कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो यह बात अपने आप में अहंकार है। 오늘 말씀드린 당회자님의 간증을 마음에 새기고 यदि आप नई यरूशलेम को, 기를 부탁드립니다. जहाँ परमेश्वर की महिमा भरी है, बलपूर्वक लेने की लालसा रखते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि सीनियर पास्टर का अंगीकार अपने हृदय में रखें और अपने आप को और अधिक बदलने की कोशिश करें। मैंने आपको कहा कि प्रभु को ग्रहण करने से पहले जो बुरा होता है, वो सारे के सारे पापी जैसे ही प्रभु को ग्रहण करें और मन फिराए, तो वो क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। 그 사람이 예수 यद्यपि कोई परमेश्वर को अपशब्द कहे, उसके नाम से कसम खाए सत्य को जानने से पहले, लेकिन प्रभु यीशु को जब वो ग्रहण करे, पश्चाताप करे उन पापों से, तो वो उनसे क्षमा प्राप्त कर सकता है। 회개라는 것은 प्रभु को ग्रहण करने से पहले जो पाप किए, जब वो पश्चाताप करता है तो वो उसके लिए क्षमा हो जाते हैं। लेकिन पश्चाताप करना केवल अपनी प्रार्थनाओं में अंगीकार करना ही नहीं होता है। 이것이 참된 회개요. सच्चा पश्चाताप 죄 용서 받는 것이지요. अपने गलत मार्गों से मन फिराना होता है और सही मार्ग पर आना होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पूर्णता से क्षमा पाते हैं। इससे भी बढ़कर प्रभु को ग्रहण करने के बाद, अपने बीते अपराधों की क्षमा पाने के बाद, यदि आप अपने मसीह जीवन में फिर से पाप करें
और फिर क्षमा मांगे 3장 21절부터 और 22절에 말씀 सिद्ध पवित्रकरण को साधने का प्रयास करें, तो आपको फिर से मन फिराना होता है, पश्चाताप करना होता है 자들아 만일 우리 마음이 और फिर परमेश्वर से मांगना होता है। जैसे कि बाइबल कहती है कि हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명들을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 तो जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांगते हैं वो मांगने का हिया हमें उसके समक्ष होता है, क्योंकि हम वही करते हैं जो उसे भाता है। 합격이라는 의미입니다. 일곱 년 जब आपका हृदय आपको दोष ना दे तो इसका मतलब है कि आप 7 आत्माओं के मानक के अनुसार योग्य है। 치료 받고 범사의 형 तो फिर ना केवल आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे, बल्कि आपकी समस्याएं सुलझ जाएगी और हर मामलों में आप समृद्ध बनेंगे। 아니라 회개의 परंतु 7 आत्माएं 일곱 영의 ना केवल परमेश्वर के उत्तरों को मापती हैं, बल्कि आपका पश्चाताप भी मापती हैं। 용서받을 수 있는 것 तब जब आप 7 आत्माओं के मानक के आधार पर योग्य बनते हैं, तभी आप पश्चाताप का आत्मा प्राप्त कर सकते हैं और क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। 하고 간단히 회개 मैंने आपको बताया कि हर पाप गंभीरता के अनुसार अलग अलग होते हैं। छोटे पापों के लिए सिर्फ अपनी प्रार्थना में अंगीकार करने से आप क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गंभीर पाप 것 같은데 उनके लिए आपको पश्चाताप की आत्मा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आप बड़ी 용서받은 गहराई से पश्चाताप करते हैं 눈물 콧물 흘리며 और उसके बावजूद भी बिना क्षमा के निश्चय के आपको क्लेश और दुख महसूस होता है। जब कोई व्यक्ति आंसू से बहती हुई नाक से पश्चाताप करता है, हमें ऐसा लग सकता है कि वो अवश्य ही पश्चाताप कर रहा होगा, परंतु 7 आत्माएं उस व्यक्ति के हृदय की गहराई को देखती हैं। 있습니까? यदि वो केवल पश्चाताप ही करे प्रार्थनाओं में और उससे बढ़कर और कुछ ना करे, तो कैसे उसका पश्चाताप सच्चा हो सकता है। 할 때면요. 이주영석 부흥성의 그 낮과 밤 저녁 사이에 환자 집회를 하셨습니다. 2 सप्ताह की जागृति सभा जब हम करते थे, 이제 모인 상황이죠. हम 그래서 ईश्वरीय चंगाई सभा बीमारों के लिए किया करते थे। वहाँ पर मरीज एकत्र हुआ करते थे और सीनियर पास्टर 안수 기도도 하시고 합니다. 그리고 나서 이제 말씀을 증거하시고 회개 시간을 더더욱 लोगों को कहते थे 시간과 저녁 시간보다도 더 많이 회개 시간을 कि 갖고 कैसे पश्चाताप करना है, 찬양을 하면요. 꺼이꺼이 회개하시는 분들도 계세요. 진짜 의자에 앉아 있지 और उन्हें पश्चाताप का समय दिया जाता था। 통곡하듯이 회개하신다고 하세요. और जब हम पश्चाताप की स्तुति गाते थे तो लोग 그 회개가 बहुत ही 그냥 신세한탄이에요. 내가 이렇게 아픈데 내 부모 형제 내 बहुत ही कटुता के साथ बेहद रूप से 또 가난한 आंसू बहाते थे और पश्चाताप करते थे, 이게 뭔가 लेकिन असल में वो पश्चाताप नहीं करते थे। वो विलाप कर रहे होते थे अपने बीते समय के बारे में, अपनी गरीबी के बारे में, अपने माता पिता के बारे में। इसीलिए वो बड़ी कड़वाहट के साथ रोते थे, फूट फूट कर रोते थे। 말씀드린 것처럼 पिता परमेश्वर उसे पश्चाताप नहीं मानते हैं, 믿는다고 लेकिन लोगों की नज़रों में ऐसा नजर आता है कि वो फूट फूट कर पश्चाताप कर रहे हैं। 내 लेकिन कुछ ऐसे लोग होते थे जो 배우다고 서운해했습니다. 입으로 고백하면서 정말 회개하고 눈물 जो 흘리고 있어요. पश्चाताप करते थे और 이게 진짜 회개일까요? 회개하는 것처럼 보여요. 그런데 일곱 영으로 볼 때는 부족한 부분들이 있는 거예요. और 자, 무슨 말이냐? 회개하면 मेरा मतलब है वो लोग 어찌하든 다시 भले ही ऐसे दिखते होंगे कि वो पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन 7 आत्माओं के मानक के आधार पर उनमें कमी हो सकती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि वो पश्चाताप करें तो फिर उन्हें पाप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आज्ञाओं को मानने की कोशिश करनी चाहिए। 있는 거예요. मगर क्योंकि 그리고 내 उन्हें जल्दी रहती है चंगाई पाने की, 눈물이 나잖아요. क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि उन्हें प्रार्थनाओं में आंसू बहाने चाहिए, तो वो वैसा करते हैं। 하면 그 신세만으로도 눈물이 나요. 이거를 회개했다고 아버지는 वो अपनी परिस्थिति को सोचकर भी आंसू बहा सकते हैं। 내가 예전에 उनकी परिस्थिति 불평하고 원망했어요. 나 아픈데 왜 다른 उन्हें आंसू बहाने पर पश्चाताप कर सकती है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो पश्चाताप नहीं हो सकता। 내가 사람들한테 받으려고 하는 게 아니라 내가 없는 중에도 구제하고 मान लीजिए 누가 나를 돌봐주면 고마워해야 आप किसी बात के लिए पश्चाताप करते हैं, 안 해줘? तो आपको 다 담이 되는 거예요. एक ऐसे व्यक्ति में बदल जाना चाहिए 그럼 이거를 회개했으면 다음엔 안 그래야 돼요. 근데 회개했다고 जो फिर से पाप ना करे। 또 다음 날 가면 또 그러고 있어요. पश्चाताप करने के बाद आपको वो काम फिर नहीं करना चाहिए जो आप किया करते थे, लेकिन अगर आप उन कार्यों को फिर से दोहराएं, 환자들의 숙소가 됐습니다. मेरा मतलब है 거기에서 숙식을 이제 하시 वो पुराना भवन 그 안에서도 जहाँ हम हुआ करते थे लंबे समय पहले, वो भवन 티격태격 하신다는
मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 받으러 왔는데 거기에서 티격태격 वहाँ के कमरे मरीज इस्तेमाल करते थे 가족하도 हमारे पुराने भवन में। 친구 누워 있는 분들하고 लेकिन वो मरीज एक दूसरे से लड़ते थे, तर्क वितर्क करते थे, बहस करते थे, परिवार के लोग आपस में। हालांकि वो चंगाई पाने के लिए आया करते थे, उनका वातावरण इतना अच्छा नहीं होता था और वो कुड़कुड़ाते थे, तो कैसे उन्हें उत्तर मिल सकता था? 내가 잘못한 거를 인정하고 돌이키는 삶을 살아야 아버지 앞에는 सिर्फ ये कहना कि आपने कुछ गलत कर दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि आपने पश्चाताप कर लिया है। आपका जीवन बदल जाना चाहिए, एक अलग जीवन आपको जीना होगा। 지금 회개하라고 하니까 यदि सच्चा पश्चाताप आप करें तो आप चंगे हो सकते हैं, 회개하는 거 मगर लोग नहीं होते थे 그리고 눈물도 정말 क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन वो औपचारिक रूप से पश्चाताप करने की कोशिश करते थे। 지 않으세요. कुछ लोग तो आंसू भी बहाते थे प्रार्थनाओं में, मगर उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता था। 지금 진심 पिता परमेश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता, आपको ये पता होना चाहिए। हो सकता है हम खुद के बारे में ना जाने। 말씀하실 때 주님이 십자가 지시는 거 절대 안 됩니다. यीशु का चेला पतरस, जब उसे पता चला 그죠? 너가 나를 कि यीशु क्रूस उठा रहा है 날이라 말씀하셨어요. 그랬더니 굳고 반대하고 그럴 일이 없을 거라고 말합니다. और यीशु ने उससे कहा था कि तू मुर्गे की बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। 내게 लेकिन उस वक्त पतरस ने इनकार कर दिया कि प्रभु मैं तेरा इनकार कभी नहीं करूंगा। 가요. 내 진심도 हालांकि पतरस ऐसा ही चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हुआ भी वैसे ही कि पतरस ने 어떻게 해야 मुर्गे की बांग देने से पहले 3 बार यीशु का इनकार किया। 말씀을 기준하여 회개하고 돌이켰으면 그 회개 기도 क्योंकि हम खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें अपने बारे में भी सचेत रहना है। पश्चाताप करने के बाद हमें उन बातों को अपने मन में रखना है और प्रयास करने हैं 주셔서 치료도 응답. कि हम अपने मार्गों से मन फिरा सकें। 그런데 그렇지 않고 जब परमेश्वर हमारे इन प्रयासों को देखता है, 이런 일들을 반복하면 지금 내가 लेकिन अगर आप ऐसा ना करें, 지금도 यदि आप फिर से बार बार पश्चाताप के बावजूद भी पाप करें, 시간을 두고 보시는 거예요. 왜? 또 변개할까 봐. 그런데 변개하지 पिता परमेश्वर वो आपको बहुत समीप होकर, बहुत करीब से देखते हैं 통해자복 कि 회개하고 क्या आप अपना मन तो नहीं बदल देंगे। अगर आपके मन बदलने वाला आपके पास नहीं है, अगर आपका मन नहीं बदलता है, तो पिता परमेश्वर आपके पश्चाताप को सच्चे पश्चाताप के रूप में ग्रहण करेंगे। हमें पश्चाताप के बारे में साफ रूप से पश्चाताप के बारे में हमें समझना चाहिए। 모든 행함까지 7명이 체크하여 और इसके साथ साथ 합격이다 할 때 위로부터 उसे वो काम भी करने चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। इसलिए उसे और अधिक परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। कोई व्यक्ति 하고 जब अपने इन तमाम पापों को, मेरा मतलब इन तमाम कामों को करता है और अपने आप को योग्य बनाता है, तो पिता परमेश्वर पश्चाताप का आत्मा उनके ऊपर उंडेलता है। 죄하려고 합니다. 이렇게 और जब वो पश्चाताप करता है तो वो और अधिक विश्वास योग्य होने की कोशिश करता है, पापों को दूर करने की कोशिश करता है, वो क्षमाशील महसूस करता है और वो पश्चाताप के प्रमाणों को इस तरह से दर्शाता है और 7 आत्माएं उन्हें योग्य निर्धारित करती हैं और फिर वो 사망이라 하시는 이러한 उत्तर प्राप्त करते हैं। 와 죄감이 पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आप मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप कर रहे हैं, आपने इस तरह की पाप की दीवार बना दी है, 그러면 아버지는 분명 도와주세요. 근데 그게 하나님 तो फिर आपको 7 आत्माओं के मानक के हिसाब से जीना चाहिए। तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। 시간 눈 आपको समय की आवश्यकता होती है कि आप परमेश्वर से पहचान पाएं। मान लीजिए आपने एक गंभीर पाप किया और आप आंसू के साथ पश्चाताप करते हैं 살아갑니다. 그러니까 지금은 아직 구원의 확신이 없을 수도 있어요. और 그러나 아니에요. आप कृतज्ञता से और आनंद से अपना जीवन जीते हैं, इस क्षमा के साथ, मेरा मतलब ये विश्वास के साथ कि आपने क्षमा पा ली है। 그럼 7명의 믿음이 합당하죠. आप सोचिए, आप सोचते हैं कि अगर मैं याकूब के समान 들고 염려 근심이 들고 그게 아니라 यपुक नदी पर जिस तरह से याकूब ने परमेश्वर को पकड़े रखा, अगर मैं भी उसी तरह से परमेश्वर को थामे रखूं तो मैं क्षमा हो जाऊंगा। 그런데 이런 मुझे तो निराश होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि मुझे आनंदित और धन्यवादी होना चाहिए क्योंकि पिता परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है। 또 받아야 되니까. और आप बिना रुके हुए निरंतर प्रार्थना करते हैं। 기도해야죠. असल में आपके लिए प्रार्थना करना मुश्किल होता है, वो इसलिए क्योंकि पश्चाताप का आत्मा नहीं दिया जाता है। 내 분야만 लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी आपको अधिक प्रार्थना करनी चाहिए, तो पिता परमेश्वर आपको अनुग्रह दे सकते हैं। 돌아보고 노력합니다. 그러면 और 아버지 साथ ही 회개형을 안 주시겠습니까? 그러면서 आपको प्रयास करने होते हैं कि आप उसकी आज्ञाओं को माने, 보면 큰 죄를 तो क्यों नहीं परमेश्वर आपको पश्चाताप का आत्मा देगा। 박탈될 수도 있죠. 자, 그러면 कुछ मामलों में 사명이 주어지지 않았고 나한테 그 사명 감당하지 यदि कोई व्यक्ति गंभीर पाप करता है, 보이지 않는 곳에서 예를 들어 화장실 청소
이렇게 하는 तो परमेश्वर के दिए हुए कामों को वो खो सकता है। 게 하면 왜 이게 회개형을 안 तो फिर उसे उन चीजों को ढूंढना चाहिए जहां परमेश्वर के लिए वो विश्वास योग्य रह सकता है, जैसे कि बाथरूम साफ करना। 사명 감당 안 하죠. अगर वो इस तरह से कोशिशें करे तो परमेश्वर क्यों उसे अनुग्रह नहीं देगा? लेकिन लोग शिकायतें करते हैं क्योंकि वे अहंकारी होते हैं, 맞춰서 इसीलिए वो फिर क्षमा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। 능력에 맞춰서 살라는 거예요. 그러면 막히는 उन्हें पश्चाताप करने की कोशिश 7 आत्माओं के माप के हिसाब से करना चाहिए। 한 달이 되고 तभी 한 달이 되고 노력하는데 은혜 안 주세요. मेरा मतलब है, यदि वो सचमुच इस तरह का प्रयास करें 1 महीने या 2 महीने तक, तो क्यों परमेश्वर आपको अनुग्रह नहीं देंगे? क्योंकि पिता परमेश्वर प्रेम है, 은혜롭게 वो अपना अनुग्रह आपको देंगे। 지금 내가 죄의 담이 온전히 헐어진 게 아니어서 चाहे प्रार्थना करना मुश्किल भी लगता है, लेकिन अगर ऐसे लोग संघर्ष करें प्रार्थनाओं करने के लिए 구원의 확신 없어요. और निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, 또 기뻐하고 감사하는 거예요. 아버지 바라보고 나가는 거예요. चाहे उनके पास चिंताएं हों, फिर भी उन्हें कोशिश करनी चाहिए आनंदित रहने की, पिता परमेश्वर पर दृष्टि करते हुए। जब वो ऐसे प्रयास करें तो क्यों पिता परमेश्वर आपको अनुग्रह नहीं देंगे? मगर कुछ लोग कहते हैं 있어요. 그러면 उन्होंने गलत किया। वो अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं कि हमने गलत किया, मगर फिर भी वो दूसरों की न्याय निंदा करते रहते हैं। 이게 너무나 큰 तो फिर जो पाप उन्होंने किए वो क्षमा नहीं हो सकते। मान लीजिए आपने दूसरों की निंदा की, न्याय किया, आप जानते हैं 또 시간이 지나 कि वो पाप है और आपने पश्चाताप किया, 쌓이고 쌓이면 큰 죄의 담이 됩니다. 그러면 은혜가 안 오죠. 기도의 능력도 안 오죠. 성령의 충만함도 전과 लेकिन फिर से आपने पाप किए। अगर आप इस तरह से पाप करते रहें, जब पाप एकत्र हो जाए तो पाप की बड़ी दीवार बन जाती है और फिर 판단 정지하지 आत्मा की परिपूर्णता नहीं रहती है। इसका मतलब है कि उनकी पाप की दीवार इतनी बड़ी है। 더 힘써 말씀 उस पाप की दीवार को तोड़ने के लिए उन्हें अब न्याय निंदा नहीं करनी चाहिए, और दूसरे मामलों में भी उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की कोशिश करनी चाहिए। 또 이런 것들을 돌아보고 क्यों वो निंदा करते हैं, न्याय करते हैं? क्योंकि यह बैर की वजह से होता है। उन्हें अपने आप को जांचना चाहिए। उन्हें 하나에서 여러 가지를 돌아보면 지켜야 될 계명들이 또 अपने अंदर के अहंकार को ढूंढना चाहिए। 외에도 모든 삶에 더 힘써 ऐसी बहुत सारी आज्ञाएं हैं जिन्हें मानना होता है, 충성의 모든 것들을 और साथ ही साथ उन्हें विश्वास योग्य भी रहना है, आत्माओं से प्रेम रखना है। 용서받을 수 있는데 उन्हें 7 आत्माओं के माप के ऊपर अपने प्रयासों को देखना होगा, 더 아버지를 기쁘시게 하는 행함이 없으면 तभी उनकी अगुवाई हो सकती है। 못 받고 문제 해결도 받지 못하는 거예요. लेकिन लोग खाली प्रार्थनाओं में अपने गलत कामों का अंगीकार करते हैं, लेकिन वो प्रयास नहीं करते, इसलिए वो अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त नहीं करते, समस्याओं का समाधान प्राप्त नहीं करते। पिता परमेश्वर निरंतर अपने कार्यों को प्रकट करते हैं, समय और दूरी को मिटाते हुए वो बहुत सारी बीमारियों को चंगा करते हैं। 이 단에서만 기도해도 아버지께서 यहाँ तक कि ऐसे लोग 줍니다. 이러한 일들이 무수히 많은데 जिनका ऑपरेशन होना था, सर्जरीज होनी थी, उन्होंने भी प्रार्थनाओं के द्वारा चंगाई को प्राप्त किया। 온전한 돌이킴 हमारे पास इस तरह के प्रमाण असंख्य हैं, मगर क्यों कुछ लोग उससे चंगाई प्राप्त नहीं कर पाते हैं? वो इसलिए क्योंकि उनके प्रयास जीरो होते हैं 7 आत्माओं के परिमाण के आधार पर, इसीलिए वो पश्चाताप का आत्मा प्राप्त नहीं करते हैं। 그러면 다음 또 वो इस तरह से फिर अपने आप को 매번 जांच नहीं पाते हैं। 기도하고 예배할 때 아버지는 분명 여러분들의 소원도 응답해 주십니다. 그러니 이제는 기도 जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं 과 7명의 합당한 행함을 보이시길 바랍니다. 그리할 때 위로 मेरा मतलब है, जब वो सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करते बल्कि पूरी तरह से मन फिराते और 7 आत्माओं के परिमाण के आधार पर कार्य करते हैं, तो पश्चाताप का आत्मा उनके ऊपर आता है। 어떠한 죄라도 और जब उनके पाप का जो बोझ है वो उठा लिया जाता है, तो वो तरोताज़ा महसूस करते हैं। जब पश्चाताप का आत्मा आता है तो वो अपने पापों से मन फिरा सकते हैं और क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और उत्तर और आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप ऐसा कर सकें। 맞는 회개, 7명에 맞는 행함 이와 같은 आपको पता होना चाहिए कि प्रार्थना करना सिर्फ अपने गलत कामों को प्रार्थनाओं में अंगीकार करना ही नहीं होता है, बल्कि आपको 7 आत्माओं के परिमाण के आधार पर करना होता है। 위해서 어떻게 मगर पश्चाताप की आत्मा के बगैर आप पश्चाताप नहीं कर सकते हैं अपने हृदय से। 이런 회개형이 오지 않으니까 회개할 수 없어요. 참 회개를 하지 못하니 하나님의 용서를 받지 못하고 सच्चे पश्चाताप के बगैर उनके पाप क्षमा नहीं होते हैं। 주지 않으면 7 आत्माएं जब पश्चाताप का आत्मा ना उंडेले तो वो लोग क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 결국면 7명이 회개형을 부어주지 않으면 यदि मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप किए गए हैं तो फिर
पश्चाताप का आत्मा नहीं आता, इसीलिए कोई क्षमा नहीं मिलती है। 권세는 진리를 कोई भी पाप, 성령을 받기 전 कोई भी निंदा जो मनुष्य के पुत्र के विरोध में की गई है वो क्षमा हो सकती है, क्योंकि वो पाप है जो पवित्र आत्मा को ग्रहण करने और सत्य को जानने से पहले किए गए हैं। मेरा मतलब प्रभु को ग्रहण करने से पहले और सत्य को जानने से पहले किए गए हैं। लेकिन अगर कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, प्रभु के क्रूस को जानता है, उसको ग्रहण करता है और उसके बावजूद अगर एक बार उसने क्षमा प्राप्त कर लिया है, उसके बाद वो पवित्र आत्मा की निंदा करें, न्याय करें, 성령이 अपशब्द कहें, तो वो फिर कभी क्षमा नहीं हो सकता। 하였더라도 후일에 변질되어 계속 चाहे वो आत्मा से भरा हुआ एक समय में क्यों ना हुआ करता था, चाहे पवित्र आत्मा के दान से परमेश्वर के कार्य क्यों ना करता था, लेकिन 임하지 않 अगर वो निरंतर घटता जाए, पवित्र आत्मा के विरोध में निरंतर बाधा डाले, बार बार पाप करे, तो पश्चाताप का आत्मा नहीं आता। चाहे वो कितना ही कड़ी मेहनत पश्चाताप की क्यों ना करे, अंत में वो क्षमा नहीं हो सकता 정말 알아듣도록 और अंत में वो परमेश्वर को छोड़ के चला जाता है, चर्च को छोड़ के चला जाता है, परमेश्वर को छोड़ के चला जाता है और पास्टर को अपशब्द कह के चला जाता है। 사람 말이라고 듣겠습니다. और इस तरह के लोगों को अगर कोई सम्मति देने की कोशिश करे भी 말을 तो उनकी सम्मति भी नकार दी जाती है, 어떻게 자기 वो नहीं सुनते हैं। 이렇게 있을까? हमें ऐसा लग सकता है कि हम नहीं समझ पाएंगे कि क्यों वो लोग ऐसा सोचते हैं। हम उनके बारे में निराश हो सकते हैं, 하고 있는 이런 모습이기 때문에 क्योंकि उन लोगों ने 그냥 आपकी सम्मति को, उन्होंने उस आत्मा का इनकार कर दिया, उसे नकार दिया, इसलिए वो आत्मा के कार्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। 관하여서 보면 이러한 안타까운 일들을 여러분들 진리로 이해하고 긍휼히 여기시면 좋겠습니다. 이미 इस तरह की परिस्थितियां भी होती हैं। 했는데 계속하여 악의 악을 쌓아갑니다. 예수님 당시 유대의 분봉왕 헤롯은 동생 빌립 और जो पाप ना क्षमा होने वाले जो पाप उसने पहले से किए हैं, उसके बावजूद वो निरंतर पाप करता रहता है। 옳지 않다. यीशु के समय में 그런데 헤롯 왕은 हेरोदेस, 세례 요한의 उसने अपने भाई की पत्नी से विवाह किया और व्यवस्था का उल्लंघन किया, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बताया कि यह उचित नहीं है। 자를 옥에 가둔 것. लेकिन इस तरह की डांट पाने के बाद राजा हेरोदेस ने पश्चाताप करने के बजाय यूहन्ना को जेल खाने में डाल दिया। परमेश्वर के दास को इस तरह से जेल खाने में डाल देना और परमेश्वर के राज्य के प्रति किए गए कार्यों में बाधा डालना ये उचित नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, हेरोदेस के पाप यही नहीं रुके, बल्कि जब उसकी बेटी एक उत्सव में नाच करके उसको उसने प्रसन्न किया, तो उसने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने उसे मांग की कि उसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सर चाहिए। यूहन्ना को तो पहले ही बहुत सारे यहूदी भविष्यद्वक्ता मानते थे और बहुत सारे लोगों को उसने बपतिस्मा दिया था, लेकिन जब उसने यूहन्ना के विरुद्ध कार्य किए, उसे मार डाला, तो वो स्पष्ट था कि वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाकर बुराई पर बुराई उसने एकत्र की। 표적이 베풀어지는 것. हम कभी कभार लोगों को देखते हैं कि पहली ही बार उनकी बीमारियां चंगी हो जाती है जब चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। वो आत्मिक संसार को जान लेते हैं और सीधे रूप से जीवन के वचनों को सुन लेते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग हैं उनमें जिन्होंने चर्च को छोड़ दिया है अपनी बुराई के चलते। 이단이다. 사이비 ऐसी कलीसिया को छोड़ना जहां आत्मा के कार्य प्रकट होते हैं, तो उनमें से तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इन कामों को विधर्म कहते हैं, कपट कहते हैं और बुरी अफवाहें बनाते और फैलाते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा के कामों को शैतान और दुष्ट के काम कहते हैं। 죄이며 이런 사람들은 악의 악을 ये वो काम है जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलना है और पवित्र आत्मा का विरोध करना है। जब इस तरह से वो बुराई पर बुराई एकत्र करते हैं, आत्मा के विरुद्ध और भी अधिक बोलकर और उसका विरोध करके, तो उनके जो पाप है वो आकाश के समान इतने ऊंचे हो जाते हैं। इस तरह के लोग केवल एक बार पाप नहीं करते बल्कि बार बार करते हैं, इसलिए वो क्षमा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और पश्चाताप का आत्मा उन्हें नहीं दिया जाता है। 이제 막 교회에 나와 아직 성령도 받지 못하고 진리를 लेकिन नए विश्वासी जिन्होंने पवित्र आत्मा अभी नहीं पाया है, अगर वो सत्य को अच्छे से नहीं जानते हैं, अगर वो ये कहें कि अरे ये चर्च तो अजीब है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने पवित्र आत्मा की निंदा कर दी है और अब पवित्र आत्मा, मेरा मतलब है पश्चाताप का आत्मा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। 그런 새신자가 7 आत्माएं हर व्यक्ति के हृदय को जानती हैं। 진리를 깨닫고 इसलिए अगर कोई इस तरह का नया विश्वासी सत्य को एहसास करें और पश्चाताप करें, तो वो सारे के सारे पाप उनके लिए क्षमा हो सकते हैं। 첫 번째 시작이 믿음이죠. 그러니까 각자의 믿음에 따라 पहली चीज जिन्हें 7 आत्माएं मापती हैं 그러니까 초신자 वो है विश्वास। वो हर व्यक्ति के विश्वास के अनुसार उन्हें मापती हैं। उनके विश्वास के आधार पर 7 आत्माएं दूसरे क्षेत्रों को भी मापती हैं। यदि किसी का विश्वास छोटा है, 알았고 직분도 받았고 जैसे कि मैंने आपको 그런데 पिछले सत्र में भी बताया था, 다니점 대입에 말씀하신 वो लोग 아니었다라는 증거예요.
그러니까 여러분들이 너무 악한 일들과 상황을 볼 때 실망한다라고 하지 마세요. 실망해서 내 믿음에 영향을 받을 जब लोग बड़ा पाप करते हैं, गंभीर बुराई करते हैं, ये ना कहें कि मैं तो निराश हो गया हूँ। उनके द्वारा प्रभावित होने का हमारे पास कोई कारण नहीं। हमें समझना चाहिए कि उनके पास सच्चा विश्वास नहीं है। 걸 우리가 इसका मतलब क्या है? यद्यपि वो विश्वास योग्य थे, 하나님께서 금식하고 기도하여 죄를 लेकिन हम समझते हैं 그거 아니었잖아. 여러분들 누가 그렇게 했나요? 장기자님께서 कि उन्होंने उस तरह के प्रयास नहीं किए जैसे सीनियर पास्टर ने किए। 변화되었던 그런 सीनियर पास्टर ने उपवास किया, पवित्रीकरण के लिए अपने आप को अनुशासित किया। 은혜를 받았단 말이에요. हमने इस तरह के प्रयास नहीं किए, 그 변화되는 수고와 노력도 끝까지 한 건 아니니 लेकिन हमने परमेश्वर का अनुग्रह बड़ी आसानी से प्राप्त कर लिया। 또 악을 받아들이면 इसीलिए जो पापमय स्वभाव है वो बचे रह जाते हैं। 그거로 믿음을 잃어버리는 이러한 모습들을 우리가 주변에 볼 때 실망할 것도 없고요. और इस तरह से लोगों ने फिर पाप और बुराई फिर से करना शुरू किया और उन्होंने अपना विश्वास छोड़ दिया। इसलिए उनकी वजह से हमें निराश नहीं होना चाहिए। 로 평가하면 되고 그러면 그런 모습을 볼 때 हमें विश्वास योग्यता को नहीं छोड़ना चाहिए। इसका कोई कारण नहीं। हमें सत्य की ज्योति में अपने आप को जांचना चाहिए 뭔가 और अपने आप में उसको लागू करना चाहिए। 사람 있으니까 저 사람 हमें अपने आप को जांचना चाहिए 필요도 없는 कि क्या कहीं हमने अपना हृदय तो नहीं बदल दिया। 게 해야죠. 저 사람 참이 아니구나. 저 사람 이제 हमें अपना मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं, 해방하고 있구나. 그런데 लेकिन फिर भी अच्छे से हमें पहचान करनी है। हमें दूसरों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पहचान अच्छे से करनी है। यदि लोग चर्च की निंदा करें, परमेश्वर और उसके राज्य के प्रति निंदा करें, 이런 것들을 तो 정확히 हमें पहचान करनी चाहिए। 분별을 했는데 비질리와 악을 행해요. 그러면 그 영혼을 तो हमें पहचान करनी चाहिए। यदि कोई लोग परमेश्वर के राज्य की निंदा करे तो हमें ये नहीं करना है, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये व्यक्ति तो अच्छा जा रहा है, बल्कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें सत्य में चीज़ों को पहचानना है। हमें किसी भी बात को अपने जीवन को प्रभावित होने नहीं देना है, किसी भी बात से। 자기 이익에 안 맞는 सीनियर पास्टर ने इन बातों के बारे में 1990 के दशक में भी हमें बताया था। 일들이 우리 주변에 있으면 항상 진리로 हमें सचेत रहना चाहिए। 주신 것입니다. 그리고 그런 일들을 우리 यदि हमारे पास, 어떻게 대처하고 기도해야 하는지 다시 한번 मेरा मतलब है अगर इस तरह की स्थिति का हम सामना करें तो हम जानते हैं कि हमें किस तरह से निपटना है। 성령을 회방하고 हमें इन वचनों की अपने लिए रोटी बनानी चाहिए। 일곱 영이 측정하여 긍휼의 한계점을 넘을 때 회개형을 주지 않습니다. परंतु यदि वो लोग जिनके पास सत्य का पर्याप्त ज्ञान है और वो बार बार पवित्र आत्मा की निंदा करें और परमेश्वर की दया की सीमा से परे चले जाएं तो पश्चाताप का आत्मा उन्हें नहीं दिया जाता। 교회를 회방 हम पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले पापों के बारे में अच्छे से जानते हैं, 해당 사항이 परंतु 하나님의 나라 하나님의 영 चर्च की निंदा करना, 나타내는 이 교회를 उसके विषय में क्या है? 회방하고 송사하면 그것은 성령 회방 거역 모독에 वो चर्च जहाँ परमेश्वर के कार्य प्रकट होते हैं, 그건 당연히 해당되죠. 왜요? 성령의 일을 회방하면 성령 यह भी पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलने की ही श्रेणी में आता है, 교회를 회방하면 क्योंकि पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलना 성령이 पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करना होता है। और ऐसे चर्च के विरुद्ध बोलना जहाँ पवित्र आत्मा के कार्य प्रकट होते हैं वह भी उसी श्रेणी में पाया जाता है। 하나님의 놀라운 성령의 역사를 나타내고 있습니다. यह कलीसिया जहाँ परमेश्वर के अद्भुत कार्य प्रकट होते हैं 누가 하는 거예요? 성령님이 하시는 거예요. और चरवाहे की सामर्थ्य 그래서 사역하고 प्रकट होती हैं, यह पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है। यह कलीसिया पवित्र आत्मा के कार्यों पर निर्भर रहती हैं 제단을 무너뜨리라고 해방하고 방해하면 और हम आत्मा के इस तरह के कार्यों को प्रकट करते हैं। मगर ऐसे लोग 이런 것들을 भी हैं जो हमारे साथ बाधा उत्पन्न करते हैं। उनके पाप निश्चित रूप से पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलने वाली श्रेणी में आते हैं। 마귀겠다 이렇게 말하지 않으니까 성령 해방죄 아니에요. परंतु वो लोग कहते हैं कि 생각하십니까? 아닙니다. 성령의 역사가 나타나는 교회 분명히 성령 회방 거역 모독 죄의 설명이 क्योंकि वो लोग 역사가 나타나는 교회를 회방 चर्च के विरुद्ध बोलते हैं जहाँ पर परमेश्वर के कार्य प्रकट होते हैं, पवित्र आत्मा के कार्य प्रकट होते हैं। 회방이라고 설명하였습니다. 그런 일들이 वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलते हैं 일꾼들에게 레이족에게 성도님들에게 있어서는 안 됩니다. 그리고 항상 기도해야죠. वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलते हैं। ये काम कभी नहीं होने चाहिए। पास्टर्स, लेवी कार्यकर्ता और अन्य लोगों के बीच हमें प्रार्थना करनी चाहिए। 내가 그렇게 악하게 변해서는 안 된다는 거 항상 हमारे 명심해야 pastors, 됩니다. 사랑의 하나님께서는 아무리 악한 자라도 끊임없이 मेरा मतलब है परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर निरंतर मौका देता है ऐसे लोगों को भी जो इतने बुरे हैं। 시험에 이른 영혼은 लेकिन उसी बिंदु तक जहाँ पर किसी व्यक्ति को 변하시면
पश्चाताप का आत्मा दिया जाता है, 그러면 듣고 वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो व्यक्ति उस सीमा से परे चले जाए तो फिर शैतान कार्य करना शुरू कर देता है। 신속히 빠져듭니다. इस तरह के लोग निरंतर अपने लाभ के पीछे चलते हैं, पाप और बुराई करते हैं, जैसे कि यहूदा इस्करियोती था। 하지만 यीशु ने बहुत बार उसे चिताया कि वो पश्चाताप करे, लेकिन उसने अंत तक यीशु की बातों को अनदेखा किया। 예수님께서 내 하는 일을 속히 और क्रूस के समय में भी यीशु ने उससे कहा कि जो तुझे करना है तुरंत कर, 유다에게 들어 और उसने अपना मुंह फेर लिया। तुरंत शैतान 유다는 이 के कार्यों में वो आ गया और 없이 यहूदा इस्करियोती ने बिना किसी संकोच के उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और पैसा प्राप्त किया। उसने अपनी सीमा को पार कर दिया। 7 आत्माओं के परिमाण की सीमा से वो परे चला गया। 그 와중에도 죄를 지었죠. उसने निरंतर पाप किए। 계속 회개할 기회를 주시고 참고 기다리신 거예요. यीशु निरंतर अंत तक उसके विषय में धीरज धरता रहा और अंत में शैतान उसमें समा गया और 그냥 양 यहूदा ने अपने विवेक को बेच डाला। 의지와 상관이 없는 वो पूरी तरह से शैतान का दास बन गया। 여러분 우리의 생각이 그리할 수 있습니다. 쉽게 क्या आप कुड़कुड़ाते हैं? क्या आप अपने लाभ के पीछे चलते हैं? 불편하니까 तो आपको पहचानना चाहिए कि शैतान आप में कार्य करता है। 아 내가 사단의 역사를 받아서 이렇게 आपको पता होना चाहिए 한 말을 하는 사람들과 동조했구나. 철저히 회개해야죠. कि आपको उन पापों को दूर करना है, नहीं तो बड़ी पाप की दीवार रह जाएगी। 회개 정지한 것도 잘못이지만 하나님 나라에 대하여서 하나님의 일에 대하여 교회에 대하여 불평하고 परमेश्वर के कार्यों के विषय में कुड़कुड़ाना, वो पाप कैसे छोटा पाप हो सकता है? कैसे वो छोटा पाप हो सकता है? 맞다 틀리다 하고 사랑이 있네 없네 말하고 이것이 내게 यदि आप 그런데요 자기 다 유익을 बकवाद करें, 조차를요 느끼지를 못해요. यद्यपि लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो महसूस ही नहीं करते कि वे अपने लाभ के पीछे चलते हैं। शैतान उनमें कार्य करता रहता है, पहचानने से उन्हें बाधित करता है। 얼마나 깨어있지 않 यदि हम सचेत ना रहें तो हम शैतान के शिकार बन सकते हैं। 그리고 이렇게 यदि आप 하다가 चीजों को पहचान ना सकें, यदि आप पश्चाताप ना कर सकें, 내가 7명에 측정하여서 यदि आप 누르며 उस बिंदु तक, मेरा मतलब है उस सीमा को पार कर दें, 불쌍한 영혼이 되는 것 이와 같은 것도 알아야 합니다. 그러니까 여러분들이 죄에 대해서 मेरा मतलब है आपको पता होना चाहिए कि पश्चाताप कैसे करना है। 쌓여지고 악이 쌓여졌을 때 한계점에 이르면 आपको पता होना चाहिए 않는다. कि यदि कोई 것들을 경계해야죠. 자, 적각 पश्चाताप के बिंदु से परे चला जाए तो वो पश्चाताप नहीं कर सकता। 이스라엘이 가나안 땅을 정복 जैसे कि मैंने आपको दूध और मधु की धाराएं 속에 जिस देश में बहती हैं, उन संदेशों के सत्र में मैंने आपको बताया था, 16절에 내 자손은 4대 만에 이 땅을 जैसे कि 이는 아모리 족속의 죄악이 बाइबल में लिखा है, 말씀하고 있죠. परमेश्वर ने 저는 아브라함에게 अब्राहम को कनान के विषय में प्रतिज्ञा दी थी 저 종살이한 후에 가나안 땅에 और उसने कहा था 그 कि इज़राइली 400 वर्षों तक दासत्व में रहेंगे और उसके बाद वापस लौटेंगे। 아니야. उसकी वजह यह थी कि अमोरियों का पाप तब तक पूरा नहीं हुआ था। 아모리 족속이 멸망의 심판을 받아야 할 एमोरियों के पाप उस बिंदु तक अभी नहीं पहुंचे थे 것이죠. जहां पर नाश उनके ऊपर किया जाना हो। दूसरे शब्दों में कनान में जो एमोरी थे, अंत में उनका न्याय होना था, लेकिन अभी भी उनके पास पश्चाताप के द्वारा मन फिराने के मौके थे और 400 वर्षों तक उन्हें बहुत सारे ऐसे अवसर मिले थे। 용서받지 यद्यपि एमोरियों ने ना क्षमा होने वाले पाप किए, मगर फिर भी प्रेमी परमेश्वर ने उन्हें मौके दी। 악이 한계점에 이를 때가 오고 그때가 लेकिन 400 वर्षों के बाद ही 시점에서 उनकी जो दीवार है वो सीमा तक पहुंच गई। उसके बाद परमेश्वर उन्हें क्षमा नहीं कर सकता था। 이처럼 한계점에 이르러 इस प्रकार से 명이 यदि लोग 회개하면 7 आत्माओं के 서도 더 이상 माप से सीमा से परे चले जाए तो उन्हें पश्चाताप का आत्मा नहीं मिलता। हमारा धर्मी परमेश्वर उनका न्याय करने का निर्णय लेता है और अंत में 400 वर्षों के बाद परमेश्वर ने इजरायलियों के द्वारा कनान को जितवा दिया और 소돔과 तमाम लोगों को नाश कर दिया, जिसमें एमोरी भी थे। सदम और अमोरा के न्याय के साथ भी ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना को सुना और उन्हें पश्चाताप का मौका दिया, लेकिन उन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। 하늘에 उनके पाप 속하여 악이 आकाश तक पहुंच गए थे। उन्होंने पापों पर पाप किए। अंत में गंधक और आग स्वर्ग से उतरी और सभी लोगों को नाश किया। इसीलिए अब्राहम के भतीजे लूत के परिवार के अलावा और कोई भी नहीं बच पाया। 그런데 이때 기회도 롯의 아내는 누리지 받지 못했지요. 세상의 미련을 갖고 뒤를 돌아보아서 मगर लूत की पत्नी को भी वह मौका नहीं मिला। संसार के प्रति दुखी होकर उसने जब 하시고 심판 मुंह फेरा
पीछे की ओर मुड़कर देखा। पिता परमेश्वर तो प्रेमी थे, वो उन्हें बचाना चाहते थे। वो प्रेमी परमेश्वर है जो क्षमा करता है। परंतु लूत की पत्नी ने पश्चाताप का वो मौका खो दिया। इस तरह से हम देख सकते हैं, अगर कोई परिवार हो, व्यापार हो या कोई राष्ट्र हो, 7 आत्माओं के माप के द्वारा जब उसका निर्धारण हो जाता है तो वो नाश हो जाता है। हम देख सकते इतिहास में कि उसका न्याय बहुत भयंकर होता है, लेकिन हमारे पिता परमेश्वर पापियों के प्रति भी धीरज धरते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को किसी बड़ी सीमा तक पाप करते हुए देखते हैं तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि परमेश्वर उस पर आपदा क्यों नहीं भेजते हैं, कि मैं तो चाहता हूँ कि इस व्यक्ति पर जल्दी से न्याय आ जाए ताकि वो मुझे कष्ट देना छोड़ दें। मगर परमेश्वर हमें सम्मति देता है कि हम बुराई की वजह से ना कुड़ें। वो कहता है कि कुकर्मियों के कारण मत कुड़, दुष्ट लोगों के कारण डाह ना कर। और वो कहता है क्योंकि बुरे मनुष्यों को अंत में कुछ फल ना मिलेगा। कभी कभार बुरे लोगों को हम समृद्ध होते हुए देख सकते हैं। वो दूसरों की संपत्ति छीन लेते हैं, वो दूसरों को चिंता में डालते हैं और ऐसा लगता है कि ये ऐसा व्यक्ति तो समृद्ध हो रहा है। लेकिन मेरा मतलब है, जब हम उस स्थिति को देखते हैं तो हम कुड़कुड़ा सकते हैं कि कहाँ है परमेश्वर, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा है कि बुरे मनुष्यों को अंत में कुछ फल ना मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। परमेश्वर कड़ा है, न्याय अनुसार वो कड़े रूप से भलाई और बुराई का न्याय करेगा। इसलिए जब हम बुरे व्यक्ति को देखते हैं तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए और अधिक अपने आप को बदलना चाहिए। हमें प्रभु के हृदय से अपने आप को देखना चाहिए और बुरे व्यक्तियों के साथ पूरा नहीं बल्कि प्रेम और दया का व्यवहार करना चाहिए। हमें दूसरों की न्याय निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि पास्टर्स ने बड़ी पाप की दीवार खड़ी की है तो चर्च में कष्ट आ सकते हैं। चर्च को इन चीजों को धर्मी रूप से निपटाना चाहिए, क्योंकि उसी तरह से कष्टों को आने से हम रोक सकते हैं। हमें यही करना है परमेश्वर के नियम के अनुसार। मगर हमारे व्यक्तिगत स्तर पर हमें दूसरों का न्याय निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें केवल उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम भलाई को, प्रेम को साध सकते हैं और आजमाइशों से उसके सच्चे संतान बन सकते हैं। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगी। पिछले सत्र से मैंने आपको मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप और नहीं ले जाने वाले पापों के विषय में आज तक बताया है। परमेश्वर लोगों का न्याय नहीं करना चाहता, ना आत्मा आपदा देना चाहता है। वो प्रेमी परमेश्वर जो दया देना चाहता है, कृपा देना चाहता है। लेकिन मैंने आपको बताया, अगर कोई व्यक्ति पाप बुराई करता रहे, सीमा से परे चला जाए तो पश्चाताप का आत्मा नहीं आता और वो क्षमा प्राप्त नहीं कर पाता है। पश्चाताप में केवल हमें प्रार्थना ही नहीं करना है, क्योंकि पाप की वजह, मेरा मतलब है सजा, पाप की वजह से सजा आ सकती है। लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम है जो पापों को और बुराइयों को के द्वारा एहसास करने में हमारी मदद करता है। कुछ मामलों में जहाँ कोई व्यक्ति अपने हृदय से पश्चाताप करता है, परमेश्वर छोटी छोटी आजमाइशों और दंडों के माध्यम से उसे सजा दे सकता है। इसकी वजह से वो परमेश्वर के और भी गहरे प्रेम को, गहरी चीजों को एहसास कर सकता है और सिद्ध क्षमा प्राप्त कर सकता है और पवित्र हो सकता है। जैसे कि इफिसियों 5:27 में लिखा है कि उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। जो व्यक्ति पश्चाताप करते हैं, अगर वो पूर्णता से पश्चाताप करें तो कुछ ना कुछ पाप उनके अंदर हो सकता है बच जाए। इसलिए परमेश्वर के छोटे छोटे दंडों से वो जो दाग है, झुर्रियां हैं, वो भी साफ हो सकती हैं। परमेश्वर ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं करता, बल्कि केवल उसी के साथ करता है जो इस योग्य है। इसलिए ऐसे समयों में भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम हताश हैं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवाद देना चाहिए जो हमें सिद्ध बनाता है, पवित्र और निर्दोष बनाता है। इसलिए सिद्ध संतान बनाने के लिए वो हमें आजमाइशों में डालता है ताकि हम उसकी एक पवित्र और निर्दोष संतान ठहरे। बाइबल कहती है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता?
यदि वह ताड़ना जिसके भाग्य सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं बल्कि वे विचार की संतान ठहरे, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। 임을 말씀합니다. 그러므로 इसलिए हमें ताड़ना मिलती है जो दर्शाता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए आज का पाठ कहता है कि ऐसे भी पाप है जो मृत्यु की ओर नहीं ले जाते। यदि तुम अपने भाई को देखो जो मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप नहीं कर रहा हो तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है कि वो मन फिरा सके। लेकिन यद्यपि लोग जो चर्च में आते हैं परमेश्वर पर विश्वास का दावा करते हैं, वो गलत काम कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं। यदि उन्हें कोई सजा ना मिले तो वो व्यभिचार की संतान है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनमें बुझ गया है और परमेश्वर ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। 모르는 세상 사람들이 죄를 짓는다고 परमेश्वर 간섭하셔서 अपनी सजा और अपना न्याय हर वक्त लोगों के ऊपर नहीं देता है, हर वक्त वो हस्तक्षेप नहीं करता है। 자기네들이 행한 대로 받고 있는 거예요. 하나님이 일일이 그렇게 하실 필요가 없어요. संसारिक 그들이 어떤 लोग जैसा करते हैं वैसा उनके साथ होता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर उनका न्याय कर रहा है। 너무나 안타까운 상황입니다. 부모님이 자녀를 양육할 때 내 자녀가 잘못하면 당연히 अपने बच्चों को बड़ा करते हुए, पालते पोसते हुए माता पिता बच्चों की गलतियों को दर्शा सकते हैं, कभी कभार कड़ी 수도 있습니다. डांट भी लगा सकते हैं। 집 자녀가 잘못했다고 그 아이에게 가서 꾸중하고 लेकिन 처벌하지 않지요. 마찬가지로 लेकिन माता पिता सामने वाले परिवार के बच्चे को डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, चाहे वो पाप कर रहा हो। 다시 마귀의 자녀가 된 사생자이기 때문에 하나님께서는 외면하시는 것입니다. इसी प्रकार से संसारिक लोग भी, क्योंकि वो दुष्ट की संतान बन जाते हैं पाप और बुराई को करने के द्वारा, तो परमेश्वर उन्हें अकेला छोड़ देता है। शाऊल जिसे इजराइल का पहले राजा के रूप में नियुक्त किया गया था, जब वो अहंकारी हुआ, अत्यंत अवज्ञाकारिता के पाप किए, तो परमेश्वर ने जब अपना मुख उससे मोड़ दिया, उसे छोड़ दिया, तो दुष्टात्मा ने उसे ग्रस्त कर लिया। 그렇지 않습니다. 그가 악순이 들었고 고통 जैसे ही परमेश्वर ने अपना मुख उससे फेर दिया तो क्या वो तुरंत मर गया? नहीं। 시간이 10여 년이에요. 그러니까 하나님이 그 사람을 버리지 और 10 वर्षों तक 오랜 시간 동안 उसने दाऊद को कष्टों में डाला। यद्यपि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था, 그러니까 여러분들이 우리 주변에 여러 가지 लंबे समय तक परमेश्वर ने उसे अकेला छोड़ा, मगर उसने अपनी बुराई 열심히 괴롭혀요. लगातार प्रकट की। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको मुश्किल में डालता है तो ये ना कहें कि परमेश्वर उसका न्याय क्यों नहीं करता। 자 그런데요. 이 스- 멀리 하나님을 आप इस बात को मान लीजिए कि परमेश्वर उस परिस्थिति के द्वारा आपको आजमाइश में डाल रहा है। आप दाऊद के बारे में सोचिए, दाऊद जिसे परमेश्वर प्रेम रखता था, 보내셨습니다. 아주 परमेश्वर ने उसे नहीं त्यागा, ना उसे अकेला छोड़ा, 철저히 बल्कि कड़े रूप से उसे शोधित किया। दाऊद ने निरंतर पश्चाताप किया और दाऊद एक शुद्ध आत्मा के जन्म में बदल गया जिसके अंदर कोई बुराई नहीं थी। 버리지 않고 외면하지 않으신 거예요. 왜? 결과적으로 보니 그 연단을 통하여 정금같이 और अंत में 다윗은 연단을 दाऊद एक शुद्ध सोने के समान बनकर उभरा। 하나님을 믿 दाऊद कुड़कुड़ाया नहीं था कि उसकी आजमाइशी कितनी कड़ी थी, बजाय इसके वो धन्यवादी था 또 자기 의를 और शुद्ध सोना बनकर आजमाइशों के द्वारा उभरा। और साथ ही प्रेरित पौलुस भी जब कड़ी परीक्षाओं से गुजरा तो उसने अपनी धार्मिकता को तोड़ डाला। 원하심에 감 उसके अंदर कोई नाराजगी नहीं थी, बजाय इसके वो धन्यवादी था कि परमेश्वर ने उसे बचाया, 껴가는 다윗과 जिसे वो 바라보시는 하나님께서 얼마나 अपने आप को सब पापियों से अधिक पापी कहता था। क्या आप जानते हैं प्रेरित पौलुस किस तरह की मुश्किलों से गुजरा? इसलिए प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस आजमाइश को केवल आनंद और धन्यवाद से पार करें और सच्चा हृदय और पूरा विश्वास शुद्ध सोने के समान प्राप्त करें। ऐसा करने के द्वारा मैं हमारे प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप प्रभु की सुंदर दुल्हन के रूप में बनकर उभरें और साहस से उसकी बाहों में जा सकें जब वो अपनी खुली बाहों से आपका स्वागत उद्धार के दिन करेगा। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 또 사망에 이르지 않는 죄라 할지라도 어떻게 철저히 회개할 수 있는지를 설명하였습니다. 이 말씀이 우리 안에 생명되게 하시고 진정 온전한 돌이킴으로 아버지의 참자녀가 되는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 참 회개를 이룰 수 있는, 참 돌이킴을 이룰 수 있는 사랑하는 성도님들로 축복하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। यदि आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 그들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기를 바랍니다. 할렐루야 전능하신 हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 믿어지는 믿음을
उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 역사하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके सभी असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। उनकी सभी महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी रोगाणुओं और विषाणुओं से, 지켜 주옵소서. तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और सभी सूजन और जलन दूर हों और साफ हो जाएं। 하여 주옵소서. पोलियो, लकवा, गठिया और हन्नीटी डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 벙어리는 말할지어다. 각종 सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। 살아나며 죽은 자도 살아나려 उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। 때 축복을 받으라. 예수 그리스도의 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। 땅의 악한 영, 더러운 영, 거짓되고 간사한 영, 이간질하고 बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और सभी अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में सुसमाचार का प्रचार हो। सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के भी जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाए और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश से प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। 간증하는 입술이 되게 역사하여 주옵소서. पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। 받으옵소서. 우리 주 हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से 기도하오. मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।